आज फिर निम्रा को लड़के वाले देखने आ रहे थे। वो बेहद नर्वस थी, हालांकि बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा था। आज तो इसकी छोटी बहन ने इसका हल्का फुल्का मेकअप भी कर दिया था। हालांकि वो इतनी भी बुरी नहीं थी, अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की थी। बहुत ज़्यादा हसीन नहीं थी तो वो ऐसी भी नहीं थी कि कोई इनकार करे, लेकिन लड़के वालों की डिमांड बड़ी अजीब अजीब सी होने लगी थी। आज जब लड़के वाले इसे देखने आए वो दो खातून और एक मर्द था। लड़के के माँ बाप और एक बड़ी बहन आई थी, जो बड़ी जांचती और तनकीदी नज़रों से निम्रा को देख रहे थे। लेकिन आज जो हरकत इन लोगों ने की वो निम्रा सोच भी नहीं सकती थी। निम्रा ने चाय टेबल पर रख दी और इसके अलावा खाने पीने के लवाजमात भी थे। शामी कबाब थे, नूडल्स थे, बिस्किट और निम्को वगैरह भी थी। निम्रा ने प्लेट में सारा सामान डाल कर दिया। दोनों खातून की नज़र निम्रा पर जमी हुई थी और इनकी नज़रें इसे नर्वस कर रही थीं। दोनों औरतों ने प्लेटें पकड़ी और चम्मच से कबाब खाने लगीं। चाय भी कपों में डालकर इनके सामने रख दी। वो निम्रा से इसकी तालीम पूछने लगीं। ये पूछने लगीं निम्रा खानादारी में भी कुछ महारत हासिल है या बस सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी की हैं। निम्रा ने MBA किया था। कहने लगी कि मुझे खाना भी बनाना बहुत अच्छे से आता है। वो खातून कहने लगी, ऐसा करो हमें यहाँ चल कर दिखाओ। यह सुनकर निम्रा को बड़ा अजीब लगा। वो हैरत से इस औरत की तरफ देखने लगी तो इसकी बेटी हंसने लगी, कहने लगी, नहीं, असल में तुम चाय लेकर आ रही थी तो हमें लगा जैसे तुम्हारी चाल में फ़र्क है। ये बात सुनकर निम्रा की वालदा कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक से चलती है। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? शायद मेरी माँ को इनकी इस बात पर यकीन नहीं आया। वो कहने लगी, देखो बहन, हमने अपने बेटे की शादी करनी है। पता चले शादी के बाद हम पर ये राज खुले कि लड़की लूली लंगड़ी है, लंगड़ा कर चलती थी, या फिर पोलियो की मरीज़ा तो नहीं थी। देखें जी, बाद में तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग जांच पटक कर रिश्ता करना चाहते हैं। अगर आपकी बेटी में कोई ऐब नहीं है तो आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। निम्रा की वालदा ने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली और इसे चलने का इशारा किया। वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन बेहद नर्वस थी। अपना आप तमाशाई सा लगने लगा था। इसने उठकर 10 कदम चलकर दिखाए तो कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा करो, ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाओ और वहाँ से चलती हुई हमारे पास आओ, ताकि हमें ठीक से तो पता चल सके। निम्रा को लगा कि जैसे किसी ने जिल्लत का तमाचा इसके ऊपर मारा हो। रिश्ता ना हुआ जैसे कहीं की सौदेबाजी हो रही हो, या फिर वो कुर्बानी का बकरा हो जिसे कुर्बानी करने से पहले अच्छी तरह से देखा भाला जाता है कि इसमें कोई ऐब तो नहीं। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और वहाँ से चलते हुए इन मेहमानों तक आई थी। फिर वो औरत कहने लगी, हाँ ठीक है, शायद शक हुआ था, लेकिन अच्छी बात है कि आपकी बेटी लंगड़ा कर तो नहीं चलती। निम्रा की वालदा का दिल बहुत बुरा हुआ था। खा पीकर वो लोग वापस जा चुके थे। 3 दिन बाद उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि आपकी बेटी को चाय पेश करने नहीं आती। इसे चाहिए था कि मेहमानों के हाथ में चाय का कप पकड़ाए, लेकिन इसने तो चाय के कप टेबल पर रख दिए। हमें नहीं लगता कि इस लड़की को तौर तरीके आते हैं। ये हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकती। निम्रा के लिए आने वाला ये 10वां रिश्ता था, जो ज़रा सी बात पर इसे रिजेक्ट करके जा चुका था। हालांकि ऐसी कोई ख़ास वजह ना थी। ना तो वो काली थी, ना ही भद्दे नैन नक्श की मालिक। ना कद छोटा था, ना ही वो मोटी थी। लेकिन पता नहीं क्यों आने वाले इसे छोटी मोटी बातों पर ही रिजेक्ट कर देते थे। कभी कभी तो रिश्ता देखने वाले इसे देखते ही एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर शुरू कर देते, और कुछ इसे देखते ही वहीं बैठे बैठे ऐप निकालना शुरू कर देती कि इसको मेहमान नवाजी नहीं करने आती। वो समझ नहीं पाई थी कि ऐसी कौन सी मेहमान नवाजी है जो इसे करने नहीं आती। सब कुछ बनाकर टेबल सजा देती थी। अगली बार आने वाले रिश्ते को निम्रा ने यही किया कि चाय के कप चाय में डालकर इनकी तरफ बढ़ा दिए। वो कहने लगी कि अभी हम खा रहे हैं, प्लेट हाथ में पकड़ेंगे या चाय पकड़ेंगे? अरे भाई, रख दो टेबल पर। निम्रा अब जहनी अजियत से दो-चार होने लगी थी। कभी कोई कहता कि चाल ठीक नहीं है, कभी कोई कहता कि बात करती है तो हिचकिचाती है, कहीं हकलाने की बीमारी तो नहीं है। कोई ये क्यों नहीं समझता था कि जब भी इसके लिए रिश्ता आता तो वो कुछ न कुछ नर्वस ज़रूर होती, और अगर अपनी इस घबराहट में बात करते हुए कुछ हिचकिचाहट हो जाए तो लड़की की कैफियत को समझना चाहिए, ना कि इसे ऐब बनाकर पेश करना चाहिए। कुछ लोगों को तो इस बात पर भी एतराज़ था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी क्यों है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी पढ़ाई का गरूर और घुमंड अपने शौहर पर करती रहती हैं
और बाज़ लोगों को इस बात पर एतराज़ था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद जॉब क्यों नहीं की। एक बार निम्रा की वालदा कहने लगी कि ऐसा करो निम्रा, तुम बैंक में जॉब कर लो, क्योंकि मैंने सुना है कि जॉब वाली लड़कियों के रिश्ते बहुत जल्दी हो जाते हैं। निम्रा को बैंक में जॉब करते हुए 1 साल हो गया था, लेकिन इस दौरान आने वाले रिश्तों को इस बात पर एतराज़ होने लगा कि इन्हें नौकरी करने वाली लड़की नहीं चाहिए। अगर आपकी बेटी नौकरी ना करती होती तो हमें कोई एतराज़ ना होता। निम्रा की वालदा कहने लगी कि शादी की बात नहीं करेगी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, जिन लड़कियों को नौकरी करने की आदत होती है वो कभी भी टिक कर घर पर नहीं बैठती, बस इन्हें पैसे कमाने का चस्का लग जाता है, इसलिए शौहर की थोड़ी तनख्वाह पर कभी भी गुजारा नहीं करती। इनकी अपनी ही अय्याशियाँ शुरू हो जाती हैं और शौहरों के साथ ज़बान दराजी भी करती हैं। अपने पैसे का रोब भी जमाती हैं कि हम खुद कमा सकते हैं। इस माशरे का तो कोई एक रुख ही ना था। वो नौकरी नहीं करती थी तो सब कहते थे कि इतनी तालीम दिलवाने का क्या फ़ायदा कि लड़की 4 पैसे कमा भी ना सके। यूँ तो हमें आपकी बेटी पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर जॉब करती होती तो ज़्यादा बेहतर था। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो कि इतनी तालीम हासिल करके भी घर में टांग पर टांग रखकर बैठी रहे। जब वो नौकरी करने लगी थी तो तब भी एतराज़ था। पिछले 3 साल से यही सिलसिला चल रहा था। निम्रा की छोटी बहन मरियम भी इंजीनियरिंग के 4 साल मुकम्मल कर चुकी थी। निम्रा की वालदा को तो लगता था कि जैसे ही निम्रा की तालीम मुकम्मल होगी इसका रिश्ता तय हो जाएगा और इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो रिश्ते वालों की बातें ही निराली थीं। सबके सामने सज धज कर बैठते बैठते निम्रा अब थक चुकी थी। अब तो जब भी कोई रिश्ता आता तो वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाती थी। समझ नहीं पाती थी कि कपड़े कौन से पहने। पता नहीं कल को ये ना कह दें कि काला जोड़ा क्यों पहना था, फिरोज़ी क्यों नहीं पहना। बाल बनाने लगती तो समझ नहीं पाती कि चुटिया करे या खुले छोड़ दे। पता नहीं आने वालों को इसके खुले बालों पर एतराज़ होगा या बंधे हुए बालों पर। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो सोच भी नहीं सकती थी। 2 ख़वातीन इसे देखने के लिए आई थीं। सजा टेबल बड़े इंसाफ से उन्होंने साफ़ किया था। हर चीज़ खाई थी, बल्कि प्लेटें भर भर कर खाई थीं। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करती रहीं। इसकी वालदा ने निम्रा को इशारा किया कि वो अपने कमरे में अब चली जाए। निम्रा उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो खातून कहने लगीं कि हमें आपकी बेटी का कमरा देखना है। इसकी वालदा ने कहा कि जी देख लें। जब वो कमरे में आई तो उस वक्त निम्रा की छोटी बहन मरियम भी वहीं मौजूद थी। दोनों ख़वातीन निम्रा को छोड़कर मरियम को देखने लगीं। मरियम को भी कुछ समझ नहीं लग रहा था कि रिश्ता बड़ी बहन का आया है तो ये दोनों खातून इसे क्यों देख रही हैं। बड़ी ही अजीब और बेशरम किस्म की ख़वातीन थीं। निम्रा के सामने ही इसकी वालदा से कहने लगीं कि हमें आपकी बड़ी बेटी इतनी पसंद नहीं आई, छोटी वाली ज़्यादा अच्छी है। आपकी बड़ी बेटी की तो अब उम्र भी ज़्यादा लगने लगी है। अगर आप चाहें तो हम आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लेते हैं। बड़ी वाली हमें अच्छी नहीं लगी। निम्रा को अपना आप दिखाऊ माल की तरह लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटियां ना हो, दुकान में लगा हुआ डेकोरेशन पीस हों, कि भाई अब हमें ये पसंद नहीं है, हमें दूसरा वाला दे दो। ये बात तो मरियम को भी अच्छी नहीं लगी थी। बहरहाल निम्रा की वालदा इन ख़वातीन को कमरे से बाहर ले गईं। वो लोग घर से चले गए। इस बार इनकार निम्रा की वालदा ने किया था। कहने लगी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि निम्रा के लिए आने वाला रिश्ता मरियम के लिए मुंतखब कर लूँ। मेरी बेटी तो पहले ही एहसास कमतरी का शिकार होती जा रही है। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं है, खूबसूरत भी है, प्यारी है, पहनना ओढ़ना इस पर अच्छा लगता था, जचता भी था, घर के हर काम से वाकिफ़ थी। पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए था। निम्रा ने जब अपना चेहरा शीशे के सामने देखा तो इसे अपना आप वाकई बूढ़ा लगने लगा था। इसे ऐसा लगता था कि वक्त से पहले इसके चेहरे पर उदासी छा गई है। पिछले 5 सालों से वो इस आजमाइश से गुजर रही थी। अब तो जब भी इसे ये पता चलता कि रिश्ता आने वाला है, इसके सर में दर्द शुरू होने लग जाता। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता, कुछ बिगड़ने लगता। एक अजीब सी बदहवासी इस पर छाने लगती थी। इसके चेहरे के तासुरात से ऐसा लगता जैसे वो बेचैन होने लगी है। कभी कोई डिप्रेशन की गोली खाती, लेकिन जैसे ही लोग आते वो बेहद नर्वस हो जाती कि पता नहीं अब ये क्या मेरे अंदर ऐब निकालेंगे। लेकिन अब इसके लिए आने वाले रिश्ते इसे कम और इसकी छोटी बहन मरियम को ज़्यादा पसंद करके जाने लगे थे। लेकिन इसकी वालदा की यही ज़िद थी कि जब तक निम्रा की शादी नहीं होती वो कभी भी मरियम की शादी नहीं करेंगी। निम्रा को अपना आप बोझ सा महसूस होने लगा था। इसकी वजह से इसकी अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए।
अब जब भी इसके लिए रिश्ता आता वो अपनी वालदा से साफ इनकार कर देती कि मुझे नहीं बैठना इनके सामने। अब तो वो लोगों के सामने बैठते ही बदहवासी से उंगलियां चटकने लगती थी। ठीक से इनकी बातों का जवाब तक नहीं देती थी। बस इसकी ख्वाहिश होती थी जल्द अज जल्द ये लोग यहाँ से चले जाएं। बार बार अपने माथे पर आने वाले पसीने को साफ करने लगती। ऐसा लगता था कि जैसे किसी सख्त आजमाइश में मुब्तला हो चुकी हो। रात को इसे नींद नहीं आती थी, इसलिए नींद की गोलियां और हाई डिप्रेशन की गोलियां खाने लगी थी। अब इसके चेहरे की रंगत जर्द सी पड़ने लग गई थी। एक बार तो लोग मरियम को भी इनकार कर गए थे। बुरा तो मरियम को भी लगा था, लेकिन निम्रा के सामने वो जाहिर नहीं कर रही थी। बार बार इसे यही कहती कि आप क्यों परेशान होती हैं, जहाँ हमारा नसीब लिखा है वहाँ हमारी शादी हो जाएगी। निम्रा कहने लगी, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी होगी। 22 साल की उम्र से अम्मी मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं, लेकिन मैं 28 साल की हो गई हूँ। इन 6 सालों में ये आजमाइश देकर तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में शादी लिखी है। एक बार निम्रा के लिए रिश्ता आया तो वो कहने लगे, आपकी बेटी की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं अपने छोटे बेटे से तो इसका रिश्ता नहीं कर सकती। हाँ, मेरे बड़े बेटे की चंद माह पहले बीवी का इंतकाल हो गया है। इसके बस 2 ही बच्चे हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे इस बेटे से कर दें। ये सुनकर निम्रा वहाँ पर बैठ नहीं सकी, फ़ौरन से उठकर कमरे में आकर रोने लगी, क्योंकि अब निम्रा के लिए आने वाले रिश्ते दूसरी शादी या फिर ऐसे नौजवानों के होते थे जिनकी बीवियाँ मर चुकी थीं, और वो भी नौजवान नहीं होते थे, 45-50 के लगभग के मर्द होते थे। निम्रा ने बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी थीं। रिश्तों से इनकार कर चुकी थी, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। मरियम इसे कहती कि आप ऐसा करें कि जॉब कर लें ताकि आपका दिल लग जाए, लेकिन निम्रा का दिमाग जैसे रुक गया था। इसकी सारी सलाहियतें ख़त्म हो गई थीं। या ये समझे कि माशरे के इस रूप को देखने के बाद इसे लगता था कि इसने MBA किया ही नहीं। सारे जहान की खामियां इसी में हैं। वो बदसूरत है और ज़्यादा उम्र की है। इसमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं कि कोई इसे पसंद करे। वो एहसास कमतरी का शिकार होकर रह गई थी। बेहद परेशान रहती थी, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, बातचीत करनी छोड़ दी थी, यहाँ तक कि शादियों में और फंक्शन में जाना भी तर्क कर दिया था, क्योंकि जहाँ भी जाती सभी इसकी वालदा से यही कहते कि अरे भाभी, निम्रा की शादी क्यों नहीं की? इसकी उम्र की तो सारी लड़कियों की शादियाँ हो गई हैं। आपने कब तक बेटी को घर बिठाए रखना है? निम्रा की वालदा इन्हें क्या जवाब देती कि पिछले 6 सालों से वो यही तो कोशिश कर रही हैं। निम्रा इसलिए अब कहीं भी नहीं जाती थी, घर में बंद रहती, ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में रहती थी। जब भी कोई मेहमान आता तो वो इनके सामने बैठने से घबराने लगी थी। निम्रा की वालदा और वालिद इसके लिए फ़िक्रमंद थे कि आखिर इसे होने क्या लगा है। वो महफिल से खौफ खाने लगी थी, लेकिन एक बार जो कुछ इसने किया इसके वालिदैन को हिलाकर रह गया। उस दिन आने वाला रिश्ता निम्रा को मुंह पर बातें सुनाकर गया था, क्योंकि निम्रा के जहन में यही बातें घूम रही थीं कि लड़की ने ठीक से चाय का कप नहीं पकड़ाया, पूछा नहीं, ये नहीं किया। इस बार जब रिश्ता देखने के लिए आए तो जैसे ही वो बैठे, निम्रा इनके पास चली गई, इनके पैरों से जूते उतार कर एक तरफ रखे। ये देखकर वो ख़वातीन बड़ी हैरान हुई थीं। फिर चाय भी इनके हाथों में पकड़ा दी, प्लेटों में कबाब और चिप्स वगैरह डालकर चम्मच से अपने हाथों से खिलाने लगी। वो ख़वातीन हैरत से इसे देख रही थीं। ये सब देखकर वो ख़वातीन तो घबरा गईं, कहने लगी, आपकी ये बेटी तो नफसियाती मरीज़ा है, पागल है क्या ये कैसी हरकतें कर रही है? निम्रा कहने लगी, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आने वाले यही एतराज़ करते हैं कि मुझे पूछना नहीं आता, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ लोगों के सामने अपने आप को पेश कर करके। ये कहते हुए मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों से बहने लगे थे। कहने लगी, मेरी माँ के बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं मेरी फ़िक्र में। निम्रा बेबसी से कह रही थी। इसकी वालदा की आंखें भी नम होने लगी थीं। वो ख़वातीन वहाँ से चली गईं और कहने लगी, ये लड़की पागल हो गई है। निम्रा उस दिन बहुत रोई थी। उस दिन तो निम्रा की माँ भी इसके साथ लगकर रोने लगी। लेकिन उसी रात निम्रा ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा लीं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। जब इसकी वालदा ने इसकी बिगड़ती हालत देखी तो फ़ौरन से इसके वालिद को फ़ोन कर दिया। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने निम्रा का चेकअप किया। इसकी वालदा रोए जा रही थीं। निम्रा का मैदा बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका था। इसके मैदे को वॉश किया गया,
4 घंटे की मेहनत के बाद वो खतरे से बाहर आई थी और डॉक्टर इसके माँ बाप को मशकूक नज़रों से देख रहा था। कहने लगा कि क्या बात है, आपकी बेटी ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? देखिए, ये पुलिस केस था, लेकिन फिर भी मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। इसके वालिद आंसू बहाए जा रहे थे और बाहर चले गए। अलबत्ता वालदा रोई जा रही थीं। डॉक्टर ये देखकर परेशान था। कहने लगा, आप मुझे बताते क्यों नहीं? क्या आपकी बेटी किसी और से मोहब्बत करती थी? अगर करती थी तो इसकी शादी वहीं कर देते। अक्सर खुदकुशी के केस में सब लोग यही समझते हैं कि लड़की ने खुदकुशी की होगी, कि माँ बाप इसकी पसंद से इसकी शादी नहीं कर रहे। निम्रा की वालदा कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता निम्रा की वालदा ने उस डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। उस डॉक्टर ने बड़ी खामोशी से निम्रा की वालदा की सारी बात सुनी थी। वो कहने लगा कि मेरा एक छोटा भाई नफ्सियाती डॉक्टर है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बेटी का इलाज इससे करवाएं, क्योंकि फ़िलहाल वो डिप्रेशन की मरीज़ा बन चुकी है, लोगों से खौफ खाने लगी है। इसकी वालदा इस बात पर आमादा हो गईं। कुछ ही देर में निम्रा को होश आ चुका था। अब वो रोए जा रही थी, कह रही थी कि अम्मा, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरी ज़िंदगी मरियम की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। आपने ज़िद बांध ली है, मेरी शादी नहीं होगी, आप मरियम की शादी नहीं करेंगी। मेरी वजह से मेरी बहन बाप की दहलीज पर बैठी रह जाएगी। आप प्लीज़ मरियम की शादी कर दें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। निम्रा की वालदा कहने लगी कि तुम्हारा इलाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो कहने लगी, मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अगर मैं ठीक हो भी गई, फिर से लोगों का रवैया देखकर मेरी वही हालत हो जाएगी। बेहतर है कि आप भूल जाएं, मेरी शादी होगी। वो डॉक्टर बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। चंद दिन बाद अपनी वालदा के साथ निम्रा के घर पहुंच गया, अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर, जो कि नफ्सियाती डॉक्टर था। निम्रा की वालदा तो ये सुनकर हैरान थीं। निम्रा को भी हैरत हो रही थी कि डॉक्टर का रिश्ता इसके लिए कैसे आ सकता है, लेकिन बहरहाल वो लोगों में बैठने से डरने लगी थी, इसलिए कहने लगी कि मैं ड्राइंग रूम में किसी के सामने नहीं बैठूंगी। इसे लगता था कि अगर वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठी तो वो लोग इसे देखते ही शादी से इनकार कर देंगे। लेकिन ना तो उस डॉक्टर ने निम्रा को सामने बिठाने का कहा था और ना ही इसकी वालदा ने। वो लोग रिश्ता तय करके जा चुके थे। 1 महीने बाद ही निम्रा की शादी इफ्तिखार से हो गई। निम्रा बेहद खौफज़दा थी, लोगों में बैठना छोड़ चुकी थी, इसलिए इसे लगता था कि जब इसका शौहर इसे देखेगा, इसके पास बैठेगा, तो यही कहेगा कि तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारा जोड़ा अच्छा नहीं है, तुमने मेकअप कैसे किया है, तुम चलकर दिखाओ, तुम्हें चलना आता है कि नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि पहले इसके साथ गुजरी थीं, इसके दिमाग में घूम रही थीं। इफ्तिखार ने जब कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो निम्रा का दिल मुट्ठी में आया था। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाकर इसके पास आ रहा था, वो बेड के कोने से जा लगी थी। इसके सामने आकर बैठ गया, निम्रा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर शादी की खुशी का कोई तासुर न था। अगर कोई तासुर था तो सिर्फ खौफ का था। वो इसके पास गया, निम्रा का हाथ पकड़ा, कहने लगा, क्या बात है? क्या मैं कोई जिन भूत हूँ? देखो, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी, मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मैं आपको बुरी ना लग जाऊँ। कहने लगा, बुरी क्यों लगोगी? अच्छी खासी तो खूबसूरत हो, क्या बुराई है तुम में? मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आई। वो कहने लगी, आपने मुझे बिना देखे कैसे पसंद कर लिया? वो कहने लगा, अम्मी ने बताया था कि तुम बहुत अच्छी हो और भाई ने भी बता दिया था। भाई ने कहा तो फिर काफ़ी है। वो कहने लगी, आपकी वालदा ने तो मुझे देखा ही नहीं। कहने लगा, भाई ने तस्वीर दिखाई थी, मैंने भी तुम्हारी तस्वीर देखी थी, मुझे तो देखते ही तुम पसंद आ गई थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इफ्तिखार इससे बातें करने लगा, इसे एतमाद देने लगा, इसे ये बताने लगा कि इसमें कोई भी ऐब नहीं है। ऐब हमारे माशरे की नज़रों में है, जो कि अच्छे खासे लोगों में भी 100 नुक्स निकालना जानते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन रिश्ता देखने वाले मुझ में भी 100 नुक्स निकालते थे। अब तुम्हें क्या बताऊँ? वो सच्चे झूठे किस्से इसे सुनाने लग गया। इसे ये बताने लगा कि निम्रा में कोई बुराई नहीं थी, देखने वालों की नज़रों में थी, और वो तो सब में ही नुक्स निकाल देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता निम्रा की कैफियत बदलने लगी थी। इफ्तिखार की मोहब्बत पाकर वो खुश हो गई थी। माशरे में रिश्ता देखने के लिए आने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जिस लड़की को रिजेक्ट कर रहे हैं, इस पर क्या बीतती है। इन लोगों का रवैया इस लड़की से जीने का हक छीन लेता है। खुदारा किसी के साथ इस तरह का सलूक ना करें।